नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। चलिए इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर मिल रही है नेपाल से। देखिए, नेपाल में एक बहुत बड़ा विमान हादसा टल गया है। नेपाल में रनवे पर फिसला विमान। भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय विमान फिसल गया और इस घटना के समय विमान में 55 यात्री सवार होने की खबर मिल रही है। हालांकि देखिए, कोई हताहत नहीं हुई है, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नेपाली मीडिया सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, यानी कि जितने भी यात्री उसमें सवार थे सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो यानी कि एक बहुत बड़ा विमान हादसा टल गया है। भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय ही विमान फिसलने की खबर मिल रही है और घटना के समय विमान में 55 यात्री सवार थे। कोई हताहत नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी राम जी योजना पर आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा और नितिन नवीन ने ये बैठक बुलाई। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। जी राम जी पर बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी जी राम जी की बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी राम जी योजना पर आज अहम बैठक बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा और नितिन नवीन इसकी अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने ये बैठक बुलाई है और बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जी राम जी पर बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी राम जी पर यह बैठक होने वाली है और यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पटना से बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर प्रहार। बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए यह प्रहार किया है। देखिए, बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा है, बीता साल जारी है लापता की तलाश, चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कहां तुम चले गए। यानी कि काफी समय से, जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव के लापता होने की पोस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से पहले भी जारी की जा चुकी है और अब नए साल में भी ये पोस्ट जारी की गई है और इसमें अब कुछ अलग अंदाज से लिखा गया है। और यहाँ पर बीजेपी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कहां तुम चले गए। ये आप देख सकते हैं। उम्र 36 साल, नाम तेजस्वी यादव, पहचान चारा घोटाले के दोषी लालू के छोटे पुत्र, बीता साल जारी है तलाश। एक अब देखिए, ये जैसे ही पोस्ट बीजेपी के द्वारा किया गया है तब से सियासत भी खूब हो रही है। हालांकि जैसे ही नई सरकार बनी उसके बाद से तेजस्वी यादव नहीं एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और ऐसे में जनता की आवाज बनकर जो उभरते थे तेजस्वी यादव, वो काफी समय से इनएक्टिव दिख रहे हैं। सियासत में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तंज कसे जा रहे हैं और इस बार नए साल पर बिहार बीजेपी की तरफ से ये देखिए नया पोस्ट जारी कर दिया गया है और इस पोस्ट ने सियासत काफी ज्यादा बढ़ा दी है। कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर काफी ज्यादा सियासत हो रही है। अब देखिए, तेजस्वी यादव से लापता होने के बीजेपी के पोस्ट पर सियासत भी गर्मा गई है। क्या कुछ नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। तेजस्वी जी बिहार में चुनाव के समय खुद को शेर बताते थे, फाइटर कहते थे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद लापता है। साल के प्रथम दिन भी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक ट्वीट भी नहीं कर पाए बिहार वासियों के लिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, भाई तेजस्वी जी में नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती उन्हें नेता बनाना चाहते हैं? हम आपसे आग्रह करेंगे, अब बहन मीसा जी को राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व दीजिए। पूरा साल बीत गया लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज भी लापता है। न विधानसभा में जिम्मेदारी है, न जनता के बीच मौजूदगी, सिर्फ नाम भर का विपक्ष। पहचान वही पुरानी चारा घोटाला के दोषी लालू प्रसाद जी के पुत्र। बिहार अब सवाल पूछ रहा है, तब तेजस्वी यादव चिट्ठी संदेश छोड़कर राजनीति से गायब हैं। तेजस्वी जी को खोजने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आवाम के दिलों में खोजें, गरीबों के दिलों में खोजें, गरीबों की झोपड़ियों में खोजें। जहां बुलडोजर चल रहा है वहां पर महिलाओं से पूछें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना दर्द छुपाए नहीं छोड़ती।
अभी कुछ ही दिनों पहले गिरिराज बाबू के संसदीय क्षेत्र में उनके लापता होने का पोस्टर लगा था और अभी ही जमुई में एलजेपी सांसद अरुण भारती के लापता होने का पोस्टर लगा है। तो स्वाभाविक है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दर्द है वो अंदर से उबाल मारता है। अब देखिए तेजस्वी यादव के लापता होने के बीजेपी के पोस्टर पर अब देखिए काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बता दें आपको, तेजस्वी यादव देखिए 6 जनवरी को दिल्ली पहुंचने वाले हैं, ऐसी बड़ी खबर मिल रही है पटना से इस वक्त। दिल्ली में बता दें आपको 1-2 दिन के बाद पटना पहुंचेंगे। आपको बताते चलें, कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद में लगातार बाहर रह रहे हैं तेजस्वी यादव और पटना पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। पत्नी और बच्चों के साथ घूमने दरअसल निकले हुए थे तेजस्वी। पटना पहुंचकर पार्टी की आगे की रणनीति तय करेंगे। हार के बाद पार्टी में चल रही लगातार समीक्षा का जायजा भी लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पिछले 15 दिन से लगातार अलग अलग जिलों की समीक्षा हुई है। तो इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि 6 जनवरी को दिल्ली पहुंचने वाले हैं तेजस्वी यादव। अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और सियासत में भी एक्टिव नहीं थे तेजस्वी। नए साल में अब 6 तारीख को बताया जा रहा है, 6 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे तेजस्वी। उसके बाद फिर पटना पहुंचने वाले हैं दिल्ली पहुंचने के 1-2 दिनों के बाद में। तो उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी वो तय करेंगे। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर के जेडीयू की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। विजय कुमार सिन्हा के बयान पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। क्या लालू प्रसाद की संपत्ति की होगी जांच? बिहार की राजनीति में ये सवाल तब तैरने लगा जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमीनों की जांच कराने की मांग कर डाली। और नीरज कुमार की मांग पर उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कह दिया कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। नीरज कुमार की मांग और विजय सिन्हा के बयान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के काम क्यों करते हैं? आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के बयानबाजी को रीलबाजी करा। जमीन माफिया भाजपा से विधायक आवास खाली करवाएंगे, जमीन माफिया जदयू से विधायक आवास खाली करवाएंगे। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस मिलने के बाद अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि लालू परिवार किस घर में शिफ्ट होगा। अलॉट हुए नए सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड के बंगले में, महुआ बाग वाले निजी बंगले में या फिर वेटनरी कॉलेज के पास बन रहे निजी बंगले में। इसी बीच लालू प्रसाद की संपत्ति की जांच की मांग ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अक्सर विवादों में बने रहने वाले उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। गिरधारी लाल साहू ने कहा कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। उत्तराखंड के मंत्री के पति के विवादित बयान पर बिहार के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि अब देखिए यहाँ पर मंत्री के पति ने मामले के तूल पकड़ने पर यू टर्न ले लिया है, सफाई भी दी है, लेकिन सवाल यही है कि ये कैसी सोच है, कैसी मानसिकता है। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें के बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। सुना आपने, ये है उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू। इनके बयान से इनकी सोच का पता भी चल ही जाएगा। अक्सर विवादों में रहने वाले साहू ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के दौला घाट में ये विवादित बयान दिया है और वहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना का राजनीतिक पारा चढ़ गया है।
ये माफी मांगना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष, सबने गिरधारी लाल साहू के बयान को शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन का उदाहरण बताया। इसकी जितनी भत्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। तो ये संस्कारहीन लोग हैं, महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि बिहार की महिलाओं पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। बिहार बीजेपी की ओर से कहा गया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी जो महिलाओं का अपमान करेगा। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है। दरअसल 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर पत्नी रेखा आर्या के लिए प्रचार में जुटे गिरधारी लाल साहू ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के दौला घाट में विवादित बयान दिया है। साहू ने बीजेपी के एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए कहा कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार से करवा देते हैं। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। हालांकि जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, गिरधारी लाल साहू ने तुरंत महिलाओं को देवी कहते हुए सफाई दे डाली। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। बिहार महिला आयोग की ओर से उत्तराखंड सरकार की मंत्री के पति से जवाब मांगा जा रहा है। क्या जवाब देते हैं ये समय बताएगा। फिलहाल अपने बयान से किरकिरी कराने के बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी मांग ली है और वायरल हुए वीडियो का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कैसी सोच है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या की पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कीमत लगाने की बात है तो बहुत निंदनीय है, अगर उसे खरीदने की बात कर रहे हैं तो बहुत गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके दिमाग में कोई दूसरी बात है तो इसको तो भर्त्सना की जानी चाहिए। गलत है, कीमत के कौन सवाल है। ये अगर कहे हैं हमको पता नहीं, आप लोग बोल रहे हैं कीमत अगर लगाने की बात बोलते हैं, ये बहुत निंदनीय बात है। कीमत बच्ची की शादी में कहीं कोई कीमत से होती शादी। खरीदने की बात अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत विवादास्पद है। इसके लिए वहाँ के मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई करवाना चाहिए और नहीं तो क्षमा मांगने की बात करनी चाहिए। अब देखिए, ये जो मामला है काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार महिला आयोग ने भी आपत्ति जताई है। गिरधारी लाल साहू के बयान की निंदा की जा रही है। महिला आयोग ने नोटिस भी भेज दिया है और इस सोच को दिवालियापन बताया है। सफाई नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। बिहार महिला आयोग ने आपत्ति जताई है। गिरधारी लाल साहू के बयान की निंदा की गई है। महिला आयोग ने नोटिस भी भेजा है गिरधारी लाल साहू को और ऐसी सोच को दिवालियापन बताया है। सफाई नहीं देने पर अब कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। तो ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड के एक मंत्री के पति ने ऐसा बयान दिया है कि बिहार में लड़कियां मिल जाती हैं 10 से 15 हजार में। तो ऐसे बयान को, ऐसी सोच को दिवालियापन बताया जा रहा है। चूंकि ये मामला पूरे बिहार की महिलाओं के मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, यहाँ की तस्वीर को जो है घृणित रूप से पेश करने की कोशिश हुई है। उस कारण से बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के 20 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि वो अपना स्पष्टीकरण बिहार राज्य महिला आयोग के पटल पर रखे और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप बिहार की बेटियों के साथ, उनके माँ बहनों के साथ आप इस तरीके से अमर्यादित व्यवहार करें। बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें 20 दिन का स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है। देखिए, बिहार की बेटियों पर विवादित बयान का ये मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। बिहार राज्य महिला आयोग अब सख्त है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। गिरधारी साहू के बयान पर कार्रवाई करने को लेकर के ये पत्र लिखा गया। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिहार की बेटियों पर विवादित बयान का ये मामला और बिहार राज्य महिला आयोग अब इस पर सख्त नजर आ रही है। उनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बयान सार्वजनिक तौर पर देना गलत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा गया। गिरधारी साहू के बयान पर कार्रवाई करने को लेकर के ये पत्र लिखा गया है और इस बयान के सामने आने के बाद अब सियासत भी लगातार हो रही है। गिरधारी साहू ने सीधे तौर पर कहा था कि बिहार की लड़कियां 20 से 25 हजार में शादी करवाने के लिए मिल जाती हैं। अब इसे ही लेकर के लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है।
देखिए, बिहार में नए साल में नौकरी की बहार आने वाली है। साल 2026 में 2,70,000 बहाली होने की संभावना है। इसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में बहाली होगी। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी। नए साल का शानदार आगाज, बिहार में नौकरी की बहार। 2026 में 2,70,000 बहाली। बिहार में नए साल की शुरुआत होते ही सरकार अपनी नौकरी और रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए मिशन में लग गई है। नई सरकार में लाखों युवाओं को नौकरी देने की तैयारी तेज हो गई है। 31 दिसंबर तक मिली रिक्तियों के आधार पर माना जा रहा है कि इस साल 2,70,000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर बहाली होगी। वहीं गृह विभाग में 72,000 और स्वास्थ्य विभाग में 44,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी। नए साल में नई सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की कवायद तेज कर दी है, तो इसको लेकर बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। बताते चलूं कि इस साल 2,70,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है और जिसमें अलग अलग विभागों से रिक्तियां जो प्राप्त हुई है उसके आधार पर 1,42,041 पदों पर लगभग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे अधिक जो भर्ती होगी वो है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे को लेकर सरकार ने पहल शुरू भी कर दी है। लगातार विभागों में बैठकें चल रही हैं। समाज कल्याण में भी 4,600 पद, पंचायती राज विभाग में लगभग 10,000, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,300, जल संसाधन में 4,100, पथ निर्माण में 1,000, नगर विकास में 5,100, भवन निर्माण में 1,500 पदों पर इसी साल बहाली की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 दिसंबर तक रिक्तियों का ब्यौरा मांगा था, जिसके आधार पर अभी प्राप्त हुए पदों की समीक्षा हो रही है। इन सभी पदों के लिए अलग अलग आयोगों के जरिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। यानी बिहार में नीतीश कुमार है, नौकरी की बहार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के आरोपों पर सियासी घमासान मच गया है। अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और दरभंगा के जाले सीट से विधायक जीवेश कुमार ने करारा जवाब भी दिया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। गए हाईकोर्ट, लेकिन जिस मुद्दे पर हाईकोर्ट वो गए हैं वो खारिज हो जाएगा, इसलिए कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। सरकार कोई नीतिगत फैसला अगर पहले ले चुकी है चुनाव के पहले और उसका पालन करती है तो उसको लेकर के कोई विषय बनता नहीं। और जिस प्रकार के शब्दों का चयन उन्होंने किया है, जिस प्रकार से वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो वो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं और अपनी किरकिरी करा रहे हैं, और उनको थोड़ा याद करना चाहिए जिस इंडी अलायंस में वो हैं। इंडी अलायंस की सरकार झारखंड में थी और वहाँ मैया योजना का पैसा चुनाव के ठीक पहले घोषणा किया गया और चुनाव पीरियड में भी बहनों को खाते में भेजा गया। अब देखिए खबर सोशल मीडिया एक्ट से जुड़ी हुई। दरअसल सोशल मीडिया एक्ट को नोटिस जारी किया गया। आईटी मंत्रालय ने ये नोटिस जारी किया है। आपको बताते चलें कि अश्लील कंटेंट शेयर करने पर नोटिस दिया गया है और 72 घंटे के भीतर एक्ट से रिपोर्ट मांगी गई है। आईटी मंत्रालय ने एक्ट को नोटिस जारी किया है। ग्रोक की तकनीक की समीक्षा के निर्देश दिए गए। ग्रोक के मैनेजमेंट की भी समीक्षा करें। महिलाओं और बच्चों की गरिमा के खिलाफ कंटेंट शेयर करने का ये मामला है। अश्लील कंटेंट को लेकर के ही नोटिस जारी किया गया है और 72 घंटे का समय दिया गया है। 72 घंटे के भीतर ही रिपोर्ट पेश करना होगा। तो ये खबर सोशल मीडिया एक्ट से जुड़ी हुई। आईटी मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है अश्लील कंटेंट शेयरिंग से जुड़ी हुई। 72 घंटे के भीतर एक्ट से रिपोर्ट मांगी गई है। आईटी मंत्रालय ने एक्ट को नोटिस जारी किया गया है। ग्रोक की तकनीक की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्रोक के मैनेजमेंट की भी समीक्षा करें। महिलाओं और बच्चों की गरिमा के खिलाफ कंटेंट शेयर करने का यह मामला है। खबर अब मुजफ्फरपुर से है, जहां एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल करके देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का फर्जी वीडियो बनाने और ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।
दरअसल पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया है। आरोपी युवक का नाम बोचहा थाना क्षेत्र के प्रमोद कुमार राज है। आपको बता दें कि आरोपी युवक ने जनसुराज बोचहा की आईडी से फेक वीडियो और ऑडियो पोस्ट किया था। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के तहत एक फेक एआई वीडियो का जनरेटेड वीडियो का मामला प्रकाश फेक एआई वीडियो के लिए जिम्मेवार जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है और प्रयुक्त मोबाइल के साथ में गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, फेक आईडी में क्या कुछ मतलब बताया गया? अब कान अनुसंधान अंतर्गत है, उसमें गहनता से जांच की जा रही है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।